अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़े डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, अदम एतमाद के बाद का जो सारा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है आया कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो आया कि आईनी है या गैर आईनी है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आज एक और चीज़ सामने आई है। जैसे हमने कल अपने व्लॉग में कहा था कि अगर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और बात बिल्कुल बहुत दूर तक जा रही है। एक पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। जैसे अपना कल हमने कहा था, तो चलते हैं, शुरू करते हैं सारी इस पे बात जो है ना अपना अदम एतमाद की बात की जो सूरत हाल है उस पर। आज एक नई डेवलपमेंट हुई है जो एक पिंडोरा बॉक्स की सूरत में यानी वो खुलने जा रहा है। देखिए, अदम एतमाद की बात अपनी जगह पे मौजूद है। उसके बाद जो ख़त की सूरत हाल थी, अब ख़त की सूरत हाल को लेके जो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे भी खदशात हैं, यानी हमें भी खदशात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ जो है ना मुल्क के वफादार हैं। बाकी 196 असम्बली के जो अरकान हैं उनको गद्दार डिक्लेयर करार दे देना, ये भी नाइंसाफ़ी होगी और यानी एक बराबरी नहीं होगी एक चीज़ की। क्योंकि आप एक जानिब इमरान खान साहब खुद को कह रहे हैं कि मैं मुल्क का वफादार हूँ और बाकी सब 196 जो अरकान असम्बली वो गद्दार कैसे हो सकते हैं। अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की साजिश हो सकती है, गैर मुल्की हथकंडे उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, अदम एतमाद को कामयाब बनाने में अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही थी। अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में और अपने आप को हुकूमत में लाने के हवाले से एक कोशिश तो कर सकती है, सफ़ीरों से मुलाकात करके यानी उनसे मदद तलब कर सकती है। लेकिन वो मदद इस चीज़ की नहीं हो सकती। मदद इस हद तक अपोजिशन के जो लोग हैं वो नहीं जा सकते कि वो मुल्क से गद्दारी करें या उस साजिश का हिस्सा बने जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटाने की बात अपनी जगह पर, लेकिन ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ की बात है। ये एक चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ और इस चीज़ को नहीं मान सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपना मुल्क के वफ़ादार हैं और बाकी सब जो हैं वो मुल्क के गद्दार हैं। लिहाजा वो जो ख़त है, वो जो मरासला है, वो जो केबल है, अगर उसको अपना नेशनल अपना सिक्योरिटी काउंसिल का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप असम्बली अरकान जो 196 जो इमरान खान साहब की मुखालफत कर रहे हैं या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ना वोट देने वाले लोग हैं उनको आप गद्दार डिक्लेयर कर दें। ये गैर मुनासिब होगा। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि उनको आप गद्दार डिक्लेयर करा दे दें। लेकिन अब आते हैं कि जो पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। देखिए, ख़त में जो मामला है उस ख़त के अंदर तो ऊपर नीचे बातें की गई हैं, लेकिन वो ख़त अपना वो मिनट्स हैं, वो किसी अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से ख़त नहीं लिखा गया। उसकी तस्दीक भी हो गई है, लेकिन वो ख़त नहीं है, वो मिनट्स थे जो हमारे सफ़ीर ने अपने ने लिख के और वज़ीर आज़म को या अपने वज़ारत ख़ारजा को वो भेजा है। वो मरासला वो उसमें कुछ बातें जो की गई थी वो वर्बली बातें होती हैं, लेकिन वो मिनट्स काउंट होते हैं। अब उस मिनट्स के हवाले से जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने, अब वो केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला देती है। लेकिन कल हमने जो आपको बताया था कि एक ऑडियो कॉल अपना बैरिस्टर साबिका वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की जो लीक हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि देखें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर गया है तो ये अपोजिशन इसमें फंस गई है, अपोजिशन फंसने जा रही है। अब अपोजिशन फंसने जा रही है, उन्होंने कहा था कि हुकूमत के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हुकूमत का पलड़ा भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अभी पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है इसमें भी हुकूमत का पलड़ा भारी है। हुकूमत काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो लेके आ रही है, जो जब रशिया के दौरे पे इमरान खान साहब जा रहे थे वहाँ से मामला शुरू हुए। बकौल इमरान खान साहब के कि हमें अपना रशिया के दौरे के हवाले से बात की गई थी और एब्सोल्युटली नॉट जो मैंने कहा वो अपनी जगह पे मौजूद है। 23 ममालिक ने जो हमें खतूत लिखे सफ़ीरों
23 ममालिक के सफ़ीरों ने जो हमें खतूत लिखे, उसके हवाले से हमने रशिया की मजम्मत नहीं की। लेकिन सोने पे सुहागा ये हो गया कि 2 रोज़ कबल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस चीज़ की मजम्मत की है, यानी रशिया का जो अटैक था यूक्रेन के ऊपर, जो जंग की सूरत हाल, उस पर हमारे आर्मी चीफ ने मजम्मत की और इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की। अब देखना यह है कि जो ख़त की जो सूरत हाल है वो कहाँ पर पहुँचती है। अब ख़त का जो मामला है वो अपनी जगह पे मौजूद है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन ये जो पिंडोरा बॉक्स है, जो अभी शाह महमूद कुरैशी ने ARY न्यूज़ में वसीम बादामी के साथ एक तज़किरा किया। देखिए, हाँ, हमने भी पहले कहा था कि धमकियां तो आई थी, रशिया के दौरे के हवाले से रोका गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी दौरा किया और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये बारहा कह रहे हैं कि ये रियासत और हुकूमत के बीच का मामला था। रियासत और हुकूमत ने एक दूसरे को एतमाद में लेके फिर ये दौरा किया। तो अब ये जो पिंडोरा बॉक्स, जैसे हमने कहा कि अपना जो बैरिस्टर फरोग रसीम है, उन्होंने कहा था कि हुकूमत का पलड़ा भारी है, तो हुकूमत का पलड़ा भारी इस वजह से कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता खुरेद रही है, मामला को चीज़ें निकाल रही है, उसकी फेवर में सारा मामला जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये अपना जो रूलिंग का मामला है उस पर ये असरअंदाज होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि हुकूमत के पास बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यही वजह है कि आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में कहा कि हमारे जो अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको फ़ोन किया गया था अमेरिकी सिक्योरिटी एडवाइज़र की जानिब से। हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद यूसुफ को ये अपना कॉल की गई और वो कह रहे हैं कि ये पूरा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमें धमकी दी गई थी और हमें रोका गया था कि आप रशिया का दौरा ना करें, आपको वरना बहुत बड़े संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब देखें, वो ख़त अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये दूसरी फ़ोन कॉल का जो मामला है ये आ गया, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद और चीज़ें भी आ जाएंगी। एक जानिब रशिया ने भी कह दिया है कि भाई अपना जो अमेरिका है वो असरअंदाज हो रहा है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, और तहरीक अदम एतमाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। क्योंकि इससे कबल देखें, अभी कल और परसों के जो मामला हैं वो श्रीलंका के भी अंदर इसी किस्म के सारे मामला हो रहे हैं, तो अमेरिकन असरअंदाज होते हैं। लेकिन उस ख़त को लेके और इस तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी को लेके आप जो है फ़कत और फ़कत ख़ुद को वफादार मुल्क का करार दें और बाकी अपोजिशन अरकान को अपना गद्दार करार दें, ये बिल्कुल बेवाजबी होगी, नाइंसाफ़ी होगी। बल्कि ये बिल्कुल अपना, मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं इस मामले में। ये अपना टकराव की सूरत हाल होगी और ये हमारा मुल्क जो है अपना एक अदम इस्तेहकाम की जानिब जाएगा, क्योंकि सियासी बहरान तो अपनी जगह पे, लेकिन आईनी बहरान भी पैदा होगा अगर आप खुद को जो है अपना वफादार मुल्क का करार देते हैं। बाकी 196 असम्बली के जो अरकान हैं उनको गद्दार डिक्लेयर करार देना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी और मज़ीद मामलात को बिगाड़ने की तरफ धकेला जाएगा। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है उस रूलिंग के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखिए वाज़ेह बोल दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लेंगे, आया कि वो अपना आईनी है या गैर आईनी। हम बाकी मामलात को नहीं देखें, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 69 आड़े आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आर्टिकल 69 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रोकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार आर्टिकल 69 के बाहर नहीं जाता, उसकी अंदर तक महदूद रहता है। क्योंकि ये जो मामला सारा है पार्लियामान का है, पार्लियामेंट के अंदर का है, तो लिहाजा मदाखलत सुप्रीम कोर्ट बाकी मामलात में नहीं करेगी। अब स्पीकर की जो रूलिंग है उसको आईनी करार देना सुप्रीम कोर्ट का काम है, गैर आईनी करार देना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन ये जो फोन कॉल का जिक्र आया है और खत में जो बाकी सारी चीजें हैं, और अगर खत भी पेश कर दिया गया, जैसे अपोजिशन भी चाह रही है कि अपना DGI और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना आर्मी चीफ भी वजाहत दें और इन अपना कैमरा सेशन वहाँ पर भी या इन कैमरा ब्रीफिंग वहाँ पर भी ली जाए उनसे कि आया कि उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई थी और उन्होंने जो सिग्नेचर किए हैं आया कि वो कैसे सिग्नेचर किए। तो मामला एक संगीनी की तरफ बढ़ रहा है और पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।
कि जैसे हमने कहा था कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, और ये बात बिल्कुल दूर तक जा रही है, और अपोजिशन के खिलाफ ये सारी चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं और अपोजिशन फंस जाएगी। अगर अपोजिशन ने एक कदम अपने पीछे नहीं हटाए तो अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करार देना ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब मुल्क के वफादार नहीं है, बाकी लोग भी मुल्क के वफादार हैं। अदम एतमाद एक अपनी जगह पे मौजूद है। अदम एतमाद हो सकता है कि अपोजिशन ला रही हो, लेकिन उस अदम एतमाद को हथियार बना के एक अमेरिका की जानिब से बयानात जारी किए गए हों, अमेरिका की जानिब से ये मरासला भेजा गया हो और एक टकराव की सूरत हाल यहाँ पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही हो अमेरिका की जानिब से। क्योंकि अदम एतमाद की बात तो चल रही थी, ये बात हुकूमत की बिल्कुल गलत है, क्योंकि अदम एतमाद की बात पहले से चल रही है। डिजिटल दौर है और मीडिया का दौर है, हर कोई मुल्क मालूमात हासिल कर सकता है और मालूमात पहुंच जाती है कि कौन से मुल्क में क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा अमेरिका को भी ये पता था कि अदम एतमाद की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो उसने भी हो सकता है फ़ायदा उठाया हो और अपोजिशन और हुकूमत के बीच में एक टकराव पैदा करने की सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया है। ये टकराव पैदा करने के बाद एक सियासी बहरान पैदा करने की एक साजिश हो सकती है अमेरिका की जानिब से। तो सारे मामलात की एक बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर इसमें जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान साहब ही सिर्फ इस मुल्क के वफादार नहीं हैं, बाकी लोग भी वफादार हैं। गलतियाँ हो सकती हैं अदम एतमाद की मद में, लेकिन वो किसी मुल्क की गैर मुल्की साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते अपोजिशन के लोग। लिहाजा जो आज की जो डेवलपमेंट है आपके सामने रखी है हमने, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।